कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए अगस्त 2025 कैसा रहेगा? अगस्त 2025 में शनि महाराज जो आपके भाग्येश हैं, वो आपके लिए क्या फल लेके आ रहे हैं? भाग्य के स्थान पे राहु महाराज का बैठना, यहां पर शुक्र महाराज और गुरु महाराज जो आपके पंचमेश हैं, सप्तमेश हैं, उनका क्या आपके ऊपर रिजल्ट मिलने जा रहा है? एक एक करके शनि महाराज की तीसरी, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये अगस्त के महीने में आपको क्या फल देने जा रही हैं? अगस्त का महीना आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा या अशुभ परिणाम लेके आएगा? क्या उपाय करने चाहिए? एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा, तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं बुध महाराज, उनकी क्या दृष्टि है ये भी देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है, यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है, तो आप हमसे फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जाएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए मैं बता दूं, आपके जो स्वामी हैं इस समय आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव जो आपके बचत का होता है, जो आपके लिए धन संपदा का होता है, वाणी का होता है, ब्लड रिलेशन का होता है, और वो सूर्य महाराज के साथ में बैठे हुए हैं। यहां पर जो लग्न है आपका, वहां पर गुरु महाराज के साथ शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। गुरु महाराज जो आपके सप्तमेश हैं, 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, बिजनेस व्यापार को देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं। यहां पर आपके लिए केतु महाराज तृतीय भाव, साहस, पराक्रम, डर का माहौल, छोटे भाई बहन के साथ विवाद। केतु महाराज कुंडली के तीसरे भाव, पराक्रम के भाव में विद्यमान है। मंगल महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव केंद्र में बैठे हैं, जहां से आपके लिए धन संपदा देखा जाता है, जहां से आपके भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, बाग बगीचे वगैरह देखे जाते हैं, माता का सुख देखा जाता है। शनि महाराज की संपूर्ण दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। शनि महाराज आपके कुंडली के कर्म के भाव में बैठे हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। तो शनि महाराज की जो तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि है, वो आपके लिए क्या फल लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपके भाग्येश हैं। 7वीं दृष्टि तो मंगल के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन तीसरी और 10वीं किधर पड़ रही है ये भी हम देख लेंगे। राहु महाराज आपके भाग्य के ऊपर बैठ के भाग्य के नवमेश को क्या फल दे रहे हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा? यहां पर बुध महाराज आपके स्वामी हैं, सूर्य महाराज के साथ अस्त हैं। शुरुआती तौर पे अगस्त में आप देखेंगे कि आपके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन, टेंशन, काम न करने की आदत, लेजीनेस थोड़ा सा आपको फील कराएगी। लेकिन 16 अगस्त के बाद जैसे सूर्य महाराज परिवर्तन कर जाएंगे, बुध का उदय होगा, तब आपके लिए अच्छा रिजल्ट बुध महाराज देंगे, जो आपके कहीं न कहीं स्वास्थ्य को लेके है, मान सम्मान, प्रतिभा को लेके है, उसमें निखार देखने को मिलेगा 16 अगस्त के बाद। यहां पर यदि हम बात करें आपके लिए प्रेम, शिक्षा और साथ ही साथ संतान योग के विषय में, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप भी स्वतः किसी भी कुंडली का निरीक्षण कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा अंदर न जाके सटीक, जो बिल्कुल सटीक जानकारी है वो आपको देने का प्रयास करता हूं। मैं बताऊं इनका उनका गोचर हो रहा है, उनका मंगल का भारी हो रहा है, तो आपको शायद नहीं समझ पाएंगे आप। लेकिन मंगल जिस भाव में बैठे हैं, शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर जो पंचमेश है आपके लिए, पंचमेश है शुक्र महाराज, और ये आपके कुंडली के लग्न में बैठे हैं, गुरु महाराज के साथ में बैठे, दोनों शत्रु बैठे हैं। गुरु और शुक्र, पंचमेश और सप्तमेश, हालांकि ये मैत्री भाव नहीं रखते हैं, लेकिन आपके लिए दोनों अच्छा रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरु भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, शुक्र भी आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो यहां पर आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जितने भी जुड़े कार्य हैं, उसमें आप उन्नति देखेंगे, उसमें आपका अचानक ग्रोथ दिखेगा। पढ़ाई में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा अगस्त के महीने से। और यदि सरकारी कामकाज में आपने कहीं एग्जाम वगैरह दिया है, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, बेहतर रिजल्ट आएगा। बात करें यदि प्रेमी के लिए, तो यहां पर जो आपका प्रेम है
वो आपका एक्सपेंस बढ़ा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप ही हर जगह सही हैं, कभी कभी आप उनकी भी बातें सुन लिया करिए। यदि आप सामने वाले की बात सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, या उनको मौका ही नहीं देंगे कि वो आपके साथ किस तरीके से रहे, किस तरीके से एडजस्ट करे, तो सामने वाला आपके साथ किस तरीके से रह सकेगा। तो जो प्रेमी हैं, जो लवर है, जो पार्टनर, जो लव रिलेशन में है, उनके लिए यहां पर थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि यहां पर सही और गलत दोनों डिसीजन आपको एक साथ में लेने पड़ेंगे। आपके जीवन को जो आगे बढ़ा सकता है, आपके जीवन को जो चमका सकता है, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आगे चल के आप इसको मैरिज लाइफ में तब्दील कर सकते हैं। और यदि आप बिजनेस व्यापार पार्टनर में करते हैं तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनबन होगा ही होगा। पार्टनर टूटने का प्रयास करेंगे, आपसे दूर जाने का प्रयास करेंगे। बात करें यदि संतान योग का, तो संतान योग यहां पर गुरु महाराज बनाते हुए दिख रहे हैं। वैसे पंचम भाव पे यदि गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो आपको संतान प्राप्ति में बहुत ही ज्यादा तकलीफ कराते हैं, लेकिन यहां पर आपको संतान प्राप्ति के लिए बहुत नए अवसर दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार का, जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु महाराज आपको 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो ये जो पूरा साल है, मैं सिर्फ अगस्त की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे साल की बात कर रहा हूं। पूरा साल आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में शादी को लेकर थोड़ी सी आपको अनबन रहेगी। आपकी पत्नी बार बार बीमार पड़ती रहेंगी, तो उनका बेहतर तरीके से इलाज कराइए, उनका ध्यान रखिए। छोटी मोटी दवा आपको बार बार उनको जो देनी पड़ रही है, उसके कारण है गुरु महाराज। तो यहां पर आप थोड़ा सा गुरु को मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य को लेके अच्छा नहीं, पत्नी के स्वास्थ्य को लेके अच्छा नहीं, और यदि किसी लेडीज का है तो आपके पति के स्वास्थ्य को लेके अच्छा नहीं है। विवाह के योग यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपका किसी भी तरीके से विवाह में कोई विलंब हो रहे थे तो यहां पर शादी होता हुआ दिखेगा आपको। आपको लग्न सामने से आएंगे आपके पास। बिजनेस व्यापार अच्छा ग्रोथ पे रहेगा। बात करें यदि भाग्य के, कैरियर का, नौकरी का, जो हम आपके कुंडली के 9वें भाव से देखते हैं, यहां पर शनि महाराज आपके कर्म के भाव में बैठे हैं, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि आपने अच्छे से कार्य किया तो आपका भाग्य भरपूर साथ देगा, क्योंकि यहां पर कर्म के भाव में शनि महाराज बैठ गए, अपने ही भाव में बैठे हैं। तो जैसा आप करेंगे तुरंत रिजल्ट उसका तत्काल आपको मिलेगा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में 2.5 साल शनि महाराज आपके कर्म के ऊपर ध्यान देंगे। तो आप अपने कर्म को बेस्ट बनाइए, लेजीनेस को छोड़ दीजिए, आलस्य को छोड़िए, नींद को छोड़िए, काम पे फोकस करिए। हर काम में आपको सक्सेस दिलाएंगे शनि महाराज। भाग्य भरपूर साथ देगा यदि आप अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। तो सर में दर्द थोड़ा बहुत हो सकता है आपको शनि महाराज की वजह से, तो उपाय क्या करें? उपाय में अगस्त के महीने के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको एक तुलसी की माला जरूर धारण करनी है। साथ ही साथ यहां पर हरे कलर के धागे में बेलपत्र की माला बना लेना है और उस पे राम राम पीले चंदन से लिख के शिव जी को अर्पण करना है। मात्र इतना करने से आपके आने वाले समय में शनि अच्छा रिजल्ट देंगे, केतु अच्छा रिजल्ट देंगे, राहु भाग्य में रोड़ा नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि उपाय आप जरूर करेंगे। और यदि आपके मन में और कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके। साथ ही साथ ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे जुड़ के अपनी जो समस्या है उसको पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।